Pod.ai. हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिलीव मी इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे, स्टोइकियोमेट्री। आई नो ये नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड कर सकता है, लेकिन प्लीज घबराइए मत। असल में ये केमिस्ट्री की रेसिपी बुक है। सो यू माइट बी वंडरिंग, एक केक की रेसिपी और एक केमिकल रिएक्शन, इनमें क्या कॉमन हो सकता है? आई मीन रियली, आपको शायद थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, इन दोनों में बहुत कुछ सिमिलर है और आज हम वही कनेक्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स गेट द फॉर्मल डेफिनेशन आउट ऑफ द वे। स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से डील करती है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? ये रिलेशनशिप्स होते हैं रिएक्टेंट्स यानी रिएक्शन शुरू करने वाले सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स यानी रिएक्शन से बनने वाले सब्सटेंसेस के बीच में। टू पुट इट इन रियली सिंपल वर्ड्स, स्टोइकियोमेट्री इज बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन का कैलकुलेशन या अकाउंटिंग। मतलब कितना रिएक्टेंट यूज होगा और उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसका पूरा हिसाब किताब। सिंपल एज दैट। और ये कंपैरिजन उस रेसिपी एनालॉजी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए, जैसे एक रेसिपी कार्ड पर सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, वैसे ही एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सारे रिएक्टेंट्स होते हैं। रेसिपी में इंग्रेडिएंट के रेशियोज होते हैं, राइट? वेल, यहाँ केमिस्ट्री में हम मोल रेशियोज यूज करते हैं। और आखिर में जैसे रेसिपी से फाइनल डिश बनती है, वैसे ही इक्वेशन से हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब इस सारे कैलकुलेशन के लिए केमिस्ट्स एक स्पेशल यूनिट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मोल। तो मोल कॉन्सेप्ट इज व्हाट अलाउज केमिस्ट्स टू काउंट ऑल दोज टाइनी पार्टिकल्स एंड इंपॉर्टेंटली कन्वर्ट मास टू मोल्स। यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट एज केमिस्ट्रीज स्पेशल मेजरिंग कप। तो चलिए अब इस केमिस्ट की रेसिपी बुक के 4 की स्टेप्स देखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 4 स्टेप्स अच्छे से समझ लिए तो आप स्टोइकियोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम, आई मीन एनी प्रॉब्लम, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, स्टेप 1, एंड दिस इज एब्सोल्युटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। केमिकल इक्वेशन को लिखो और बैलेंस करो। स्टेप 2, आपको जो भी नोन क्वांटिटी दी गई है उसे मोल्स में कन्वर्ट करो। स्टेप 3, फिर उस बैलेंस्ड इक्वेशन से मोल रेशियो का यूज करके अननोन सब्सटेंस के मोल्स फाइंड करो। एंड फाइनली स्टेप 4, इन अननोन मोल्स को क्वेश्चन में पूछे गए फाइनल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दो। बस यही 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऑलराइट, इनफ विद द थियरी। चलिए अब इन स्टेप्स को एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करके अप्लाई करते हैं। इट्स टाइम टू सी हाउ दिस ऑल वर्क्स इन प्रैक्टिस। सो हियर्स आवर प्रॉब्लम। 4 grams of hydrogen H2 से कितने grams of water H2O बनेगा? And look, we've even been given the balanced reaction, which is great. 2H2 plus O2 gives us 2H2O. Now, for this calculation, we're going to need a couple of key numbers. वो है इन substances का molar mass. Hydrogen H2 का molar mass है 2 grams per mole, और water H2O का है 18 grams per mole. Keep these numbers in mind. तो हमारा स्टेप 1 था इक्वेशन को बैलेंस करना, बट हे वो प्रॉब्लम में ऑलरेडी किया हुआ है। सो वी कैन जंप स्ट्रेट टू स्टेप 2, कन्वर्टिंग द नॉन क्वांटिटी टू मोल्स। वी हैव 4 grams ऑफ हाइड्रोजन, तो चलिए इसे मोल्स में बदलते हैं। The formula is really simple. It's moles equals mass divided by molar mass. Duh! We take our 4 grams divided by 2 grams per mole, और हमें मिलते हैं 2 moles of H2. Perfect. Step 2 is complete. अब आते हैं step 3 पर, the mole ratio. This comes directly from our balanced equation. See how it says 2 molecules of H2 make 2 molecules of H2O? That means the ratio is 2:2, which of course simplifies to a very convenient 1:1 ratio. Now, what does this 1:1 ratio tell us? It clearly means that if you're using 2 moles of hydrogen, we are going to produce exactly 2 moles of water. जितने moles hydrogen के, उतने ही moles water के. Simple. And now, we're on to our final step. हमें वाटर के मोल्स पता हैं, अब बस इनको क्वेश्चन के हिसाब से यानी ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। For this, the formula is just the reverse of what we did before. Mass equals moles multiplied by molar mass. 2 moles को हम water के molar mass यानी 18 grams per mole से multiply करेंगे and we get our answer 36 grams of H2O. And that's it. Problem solved. But, you know, this stuff isn't just for passing exams. It's actually super important. So let's talk for a second about why this concept really matters in the real world. I mean, stoichiometry is absolutely essential for any kind of laboratory experiments. It's also crucial for big industries that use chemical synthesis to make everything from medicines to materials. And on top of that, it's needed to calculate a reaction's efficiency, something we call the percent yield. So, the big takeaway, the crucial point, is this.
Stoichiometry gives chemists the amazing power to make precise quantitative predictions. It's like having a superpower to predict the result of a reaction before it even starts. So that was all about the perfect recipe. लेकिन सोचिए, what happens अगर आपका एक ingredient यानी एक reactant दूसरों से पहले ही खत्म हो जाए? You know, like baking a cake and running out of sugar? What happens then? Well, that's a really interesting question and we'll tackle it in our next explainer. Definitely something to think about.